स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। तो आज हम हमारे इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए नीट 2021 का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, मतलब क्या टारगेट स्कोर रह सकता है। बच्चों, ये एक कट ऑफ एनालिसिस नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बस जस्ट ये बताऊंगा कि लगभग आप कितने मार्क्स लाओगे तो आप सेफ रहोगे। हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि क्यों यूपी एक नया मेडिकल हब बन रहा है, क्यों वहाँ पर इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलने की न्यूज़ आ रही हैं और खुल भी रहे हैं। तो क्या फ्यूचर रह सकता है, क्या यूपी का फ्यूचर रह सकता है, क्या इंडियन एजुकेशन में उसका फ्यूचर रह सकता है, हम इन चीज़ों पे बात करेंगे और हम आपको राउंड 2 का डिटेल्ड कट ऑफ एनालिसिस भी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि यह वीडियो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, मतलब हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करें। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प को यूज़ कर सकते हैं, जो हम हमारे पिन कमेंट में मेंशन कर देंगे। आप जाइए और अपना वो पार्ट देख लीजिए। बाकी बच्चों मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक काफ़ी हार्ड पाथ चूज़ किया है, तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यों ना हम साथ में ड्रीम देखते हैं और इस देश को सर्व करने की कोशिश करते हैं, इसे हमारी ज़रूरत है। मैं आपको एक बात बता दूँ बच्चों, जब आप व्हाइट कोट पहनोगे तो ये सब मेहनत वर्थ इट लगती है। चलिए बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हम हमारे हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो नीट 2021 का प्रिपरेशन है वो अच्छा हो सके, वो टाइटन हो सके, उसमें आपको ग्रिप मिल सके। तो आज हमने 3 कोर्सेज़ आपके लिए ढूँढे हैं। क्रैश कोर्सेज़ होंगे ये सारे, और आपको इसमें मोटो यही है कि आपको क्रैक करना है नीट 3 महीने के अंदर। मतलब 3 महीने के अंदर आपको ऐसी प्रिपरेशन करवा देनी है कि आपका नीट क्रैक हो जाए। तो सबसे पहला कोर्स जो है वो है आपका पहल बैच 2.0, जो आपका 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हमने इसको पहले भी कवर किया है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडियाज़ इस बैच में हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर एसके सिंह, वन ऑफ द बेस्ट इन बायोलॉजी, पंकज तलवार सर फिजिकल केमिस्ट्री, आशीष दीवान सर जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है, देन प्रदीप चितौरा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, और सौरभ शर्मा सर कितने साल से ये कितने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो ये आपको पहल बैच के अंदर मिलेंगे। 28 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, तो प्लीज जाइए, ज्वाइन कीजिए। इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा रिकमेंडेशन है इस कोर्स पे। तो चलिए अगला जो कोर्स है वो है बच्चों सुपर रैंकर्स बैच फॉर नीट 2021। ये आपका 31 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और आप देखिए तो इसमें कौन-कौन से एजुकेटर्स हैं। रितु मैम, वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजी फैकल्टी हैं ये अनअकैडमी की। रोहित कुमार सर को आप जानते होंगे, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इनके अंदर रैंकर्स पढ़ चुके हैं, बड़े-बड़े आईआईटीज को भी इनने क्लियर करवाया है। और आशीष दीवान सर तो फिजिक्स में हैं ही, 23 साल से फिजिक्स में ही रिलेटेड है, एलन में रह चुके हैं, करियर पॉइंट में रह चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर हैं ये। बाकी जो आपका तीसरा कोर्स है ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया और अब भी बताता हूँ। उम्मीद बैच आनंद मानी सर के अंदर है ये, मतलब आप आनंद मानी सर को सभी जानते हैं, उन पे ट्रस्ट है हम सभी का। तो ये कोर्स डायरेक्टली उनके अंदर काम करता है और ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। जैन 3 से ये स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये भी एक क्रैश कोर्स ही है। तो जाइए, ये तीनों ही कोर्सेज़ अच्छे हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगे आप उनको ज्वाइन कर सकते। अगर आपको इन तीनों में से किसी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़े तो उसके लिए भी हमने इंतज़ाम कर लिया है कि आप अगर CD10 कोड यूज़ करेंगे बच्चों, तो आपको उस प्लस सब्सक्रिप्शन में भी 10% का ऑफ मिल जाएगा ये। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे अनअकैडमी डाउनलोड करके साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा अनअकैडमी। आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद अपना नंबर डालिएगा। नंबर डालने के बाद अपना ईमेल, स्टेट ऑफ रेजिडेंस एंड फुल नेम डालिएगा। उसके बाद ओटीपी डाल के आप नीट यूजी पे क्लिक करके इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कीजिए बच्चों। एंड देन यहाँ पर आप वो कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से भी जा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे लिंक से ही जाए या कैसे भी जाए। तो चलिए हम हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऑफिशियल न्यूज चाहिए यूपी से रिलेटेड, तो आप किसी साइट पे रिलाय मत होइए, आप सीधा updgme.in पे जाइए। यहाँ पर आपको हर इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से कैटेगोरिकली दी रहती है। ये लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप जाइए और एक बार चेक जरूर कीजिएगा बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वीडियो काफी पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना है तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प को प्लीज यूज कीजिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर चीज को बताने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको रिजर्वेशन पॉलिसी समझ लेनी होती है, क्योंकि आप उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ, उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो हाँ, शेड्यूल कास्ट के लिए यूपी में 21% सीटें रिजर्व्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए सिर्फ 2% सीटें रिजर्व्ड है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे जाता है शेड्यूल ट्राइब का। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 27% सीटें रिजर्व्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट है किसी भी स्टेट में। काफी ज्यादा सीटें हैं ओबीसी की, बट बच्चे भी उतने ही ज्यादा हैं ओबीसी में, तो कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। 2-3 मार्क्स का मुश्किल से अंतर रहता है। और ईडब्ल्यूएस 10% है, बट वही बात है कि इतने ज्यादा लोग हैं ईडब्ल्यूएस में कि कट ऑफ लगभग जनरल जितना ही रह जाता है। बाकी एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन मिलती है, चिल्ड्रन ऑफ आर्म पर्सनल को रिजर्वेशन मिलती है, एनसीसी वालों को रिजर्वेशन मिलती है, मोस्टली शायद बी एंड सी सर्टिफिकेट वालों को, और वुमेन्स मतलब गर्ल्स रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल 20% का, बट कोई खास अंतर नहीं है कट ऑफ में। एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलती है 5%। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये रिजर्वेशन होता है जो हर कैटेगरी में भी अप्लाई होता है, मतलब ये हर सीट पे अप्लाइड है, समझ रहे हो। तो हाँ, कैटेगराइज्ड जो कैटेगरीज रिजर्व्ड हैं उसमें भी ये रिजर्वेशन है। तो नए मेडिकल कॉलेज के गुड न्यूज़ से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं यूपी में।
तो ये आपके सामने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आ चुकी है कि उसमें लगभग कितने सीट्स हैं और कितने सीट आपको स्टेट कोटा में, कितने ऑल इंडिया कोटा में और कितने सेंट्रल पूल कोटा में। तो देखिए टोटल आज की डेट में यूपी में 2928 सीट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। लेकिन जब आप देखते हैं कि यूपी में कितने ज़्यादा बच्चे पेपर देते हैं तो फिर ये पूल भी आपको बहुत कम लगता है ना। मतलब इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, सीट तो इतनी ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट टाइम है सीट बढ़ने का, कि अगर अगले से 5 से 10 साल में आपको ये मिल सकता है कि यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स हो सकती हैं। और क्यों, मैं आपको बताऊंगा, आगे देख लीजिए। तो अभी गुड न्यूज है अगले साल के बच्चों के लिए कि 8 नए मेडिकल कॉलेज तो 2021 में खुल ही रहे हैं। दैट्स 100%, मतलब 7 लगभग अभी खुल गए और 8 आगे खुल जाएंगे अगले साल। तो वो 8 कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले है इटाह में, गाजीपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई। ये वो 8 जगह है बच्चों जहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज खुलना तय है। सब कुछ पास हो चुका है। जुलाई 2021 तक ये बन के तैयार हो जाएंगी, जितना भी जरूरत है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो परमिसेबल है। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इससे एक चीज़ ज़रूर होगी, कट ऑफ बढ़ेगा नहीं। मतलब जितना इस साल का राउंड 1 का कट ऑफ रहा है यूपी का, उससे 1 नंबर भी ऊपर कट ऑफ नहीं भागने वाला। क्योंकि 8 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीट इंक्रीज़ होंगी, क्लोज टू 900 टू 1000 सीट्स गवर्नमेंट कोटा में इंक्लूड होंगी। तो जो सीट की टैली है वो बढ़ के 4000 के क्लोज चली जाएगी गवर्नमेंट में। तो काफ़ी अच्छी बात, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी स्टेट में लगभग 30% का सीट इंक्रीमेंट होता है तो कट ऑफ नहीं बढ़ सकता। तो हाँ, जितना इस साल का कट ऑफ उससे 1 नंबर ज़्यादा नहीं हो सकता। कट ऑफ हो सकता है थोड़ा गिर जाए कट ऑफ, पूरी चांसेस है। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत बच्चे अगले साल पेपर दे रहे हैं, ड्रॉपर्स भी बढ़ गए हैं, कैंडिडेट संख्या भी बढ़ जाएगी, बट फिर भी यूपी का कट ऑफ अगले साल नहीं बढ़ेगा, ये श्योर शॉट है। तो चलिए अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यूपी मेडिकल कॉलेजेस का हब बनने वाला है, मतलब मेडिकल एडमिशंस का हब बनने वाला है। यूपी गवर्नमेंट का प्लान है कि एटलीस्ट 45 डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना दी जाए, मतलब 45 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हाईएस्ट होंगे किसी भी इंडियन स्टेट में। और ये काफी बड़ी बात है और ये काफी फास्ट हो रहा है। देखिए आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फास्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल में लगभग 2000 सीटें इंक्रीज कर दी गई हैं। मतलब 3 साल पहले तक 5100 सीट्स थी एमबीबीएस में यूपी में। आज के डेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के 7150 सीटें हो चुकी और अब यूपी थर्ड हाईएस्ट स्टेट बन चुका है एमबीबीएस सीट्स के मामलों में। मतलब सबसे ऊपर कर्नाटका है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देन उसके नीचे महाराष्ट्र है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एंड देन आ गया है यूपी जहाँ बैलेंस है, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों ही काफी ज्यादा संख्या में है। बाकी मेरी एक उम्मीद है यूपी से, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, योगी साहब से, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप वन ऑफ द बेस्ट सीएम है मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से तो एटलीस्ट किसी भी स्टेट के लिए, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेजेस इतनी फास्ट प्रोसेसिंग में तो खुलते ही नहीं थे। मतलब पिछले साल आपने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि इनकी क्वालिटी कंट्रोल करनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर केसेस में होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज एक बार में खुल रहे होते हैं तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर जाती है। और हमारी टीम ने ये नोटिस किया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी में, उनकी क्वालिटी में काफ़ी डाउन प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें होती हैं फीस को भी लेके। तो थोड़ा-सा एक कंट्रोल मेजर बनाना चाहिए, पूरी एक बॉडी क्रिएट करनी चाहिए यूपी को, क्योंकि अब आप मेडिकल हब बन रहे हो। तो जैसा आप देखते हैं कर्नाटका में केई इतने अच्छे से काम करता है, महाराष्ट्र में एमएससीटी जो सीईटी सेल है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है चीज़ों को। तो यूपी में भी एक बेहतरीन सेल होना चाहिए जो प्रॉपर मेंटेन करे कि कौन सा कॉलेज कितनी फीस ले रहा है। एक रेगुलेटेड फीस होनी चाहिए जो हाई कोर्ट फिक्स करे। डबल फीसेस नहीं होने चाहिए कि बच्चा गया 2 लाख सोच के और देना पड़ रहा है उसे 5 लाख। और काफ़ी अच्छी बात है ना कि 2016 से पहले लगभग 12 से 15 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ मात्र यूपी में। और आज की डेट में आप बात कर रहे हैं तो आप थर्ड बिगेस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं। 25 से 28 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो लगभग जितने टोटल खोले गए थे उतने तो योगी जी ने अब खोल दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यूपी के लिए और पूरे देश के लिए भी ना। मतलब क्योंकि यूपी में कॉलेजेस खुलेंगे तो पूरे देश के बच्चों का ही फायदा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की भी तो सीट्स बढ़ेंगी। तो जितने ज़्यादा कॉलेजेस यूपी में खुलेंगे उतना ज़्यादा फायदा है पूरे देश को। और डॉक्टर्स तो हमें ही मिलने वाले हैं, वो डॉक्टर्स इंडिया को ही सर्व। तो चलिए अब गुड न्यूज़ तो हमने सुन लिया, अब थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। तो कट ऑफ एनालिसिस से पहले मैंने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि सेफ स्कोर। मैंने देखा और एनालिसिस वो कुछ करते नहीं है, वो बोल देते हैं कि 600 के ऊपर ले आओ, 600 के ऊपर ले आओ, 650 ले आओ, कुछ तो कहता है 720 ले आओ। मतलब हाँ, बट ऐसे थोड़े ना होता है। हर स्टेट की एक अपनी पॉलिसी होती है, उनका रिजर्वेशन होता है, उनमें कॉलेजेस खुल रहे होते हैं। अगर आप किसी स्टेट में 7 से 8 नए मेडिकल कॉलेज खोल दें तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो आज हमने इसी बात पे डिटेल एनालिसिस किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग क्या सेफ स्कोर रह सकता है। उससे पहले मैं आपको यह कह दूं बच्चों कि यह एक कट ऑफ एनालिसिस वीडियो नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना सिलेबस जाने, बिना एग्जाम की डेट जाने, बिना ये जाने कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कट ऑफ एनालिसिस नहीं बना सकता, क्योंकि उसको एटलीस्ट कुछ तो चाहिए होगा। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है।
नीट 2021 से रिलेटेड, तो कट ऑफ एनालिसिस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और मैं ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको नीट 2020 का कट ऑफ भी पता चल जाए, ताकि आप उसके दिमाग में रहे आपके कि क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, तो आप वो रैंक टारगेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक मार्क्स दे देना चाहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज जो देते हैं, मतलब जो भी आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लगभग इतने मार्क्स तो सोच के चलिए कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं तो मुझे 100% सीट मिल जाएगी। तो नीट 2021 के सेफ स्कोर से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नीट 2020 का कितना कट ऑफ रहा। तो अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ तो क्लोजिंग रैंक थी 16646 और मार्क्स थे 607 नंबर राउंड 2 में। अगर हम ईडब्ल्यूएस ओपन में बात करें तो 16994 थी क्लोजिंग रैंक और मार्क्स थे 606 नंबर। अगर मैं बीसी ओपन कैटेगरी की बात करूं तो 17,483 था क्लोजिंग रैंक आपका और मार्क्स थे आपके 605। मैंने आपको बोला था, देखिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी में कोई अंतर नहीं, मतलब अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में कोई अंतर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर कैटेगरी में इतने ज्यादा बच्चे हैं, रिजर्वेशन का कोई खास फायदा होता ही नहीं है, मतलब इन्हें मिला भी दीजिए तो क्या फर्क। अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो वहां पर क्लोजिंग रैंक रहा राउंड 2 में नीट 2020 में 1,28,711, जो मार्क्स थे वो थे 453। और अगर मैं शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 4,31,034 और मार्क्स रहे आपके 242। अगर हम गर्ल्स कैंडिडेट्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऑलमोस्ट नल अंतर होगा। तो अनरिजर्व गर्ल्स में तो अगर आप देखिए तो ज़्यादा ही है, 608 नंबर। अगर मैं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करूँ तो 606 नंबर एग्जैक्टली सेम। बैकवर्ड क्लास की बात करूँ तो 605 नंबर एग्जैक्टली सेम। और इसमें कई में तो ऐसा है कि जो बैकवर्ड क्लास वाली सीट है वो भी गर्ल की है और बैकवर्ड क्लास गर्ल वाली सीट भी गर्ल की है, तो कोई खास अंतर नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसलिए ऑलमोस्ट नल वेरीफाई हो जाता है। हाँ, कहीं से फायदे होते हैं, वो है फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, ओपन या पीएच कैटेगरीज, तो हाँ उनमें आपको फायदे होते हैं। और अगर आप उनमें बिलोंग करते हैं बच्चों, और अगर आपको कट ऑफ जानना है, अगर आपको सेफ स्कोर जानना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बीसी में गर्ल्स में 605 नंबर, देखिए वो भी सेम। एससी में 457, 453 तो और ज्यादा ही हो गया, और एसटी में भी देखिए और ज्यादा ही हो गया 293। बाकी बच्चों, नीट 2021 के सेफ स्कोर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक आसान बात नहीं होगा, काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बच्चे काफी हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि खुशखबरी है, 7-8 कॉलेजेस खुल रहे हैं और हर साल ये खुशखबरी रहेगी यूपी के लिए अगले 3-4 साल, क्योंकि हर साल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, क्योंकि प्लान तो कुछ इसी तरह का बनाया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो प्लान है ना कि 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का। तो गुड न्यूज तो मिलेगी, बट कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं कि गुड न्यूज आपको इतना डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगी बच्चों, कि आपको एग्जैक्टली ग्राउंड पे कुछ ज्यादा फील नहीं होने वाला। फ्यूचर में बच्चों का बहुत फायदा होने वाला है। आज से 2-3 साल बाद जब आप बिगर पिक्चर की तरफ देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कैंडिडेट्स घटेंगे और सीट्स बढ़ेंगी, तो कट ऑफ घटेगा। मतलब कट ऑफ बढ़ नहीं रहा है। आज से अगर बात करूं मैं 2024 में क्या कट ऑफ रहेगा, तो वो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए अब नीट 2021 के सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने बोला था कट ऑफ तो बढ़ेगा नहीं, बट आपने यहाँ पर सेफ स्कोर बढ़ा दिया है। बच्चों, हम सेफ स्कोर हमेशा थोड़ा ज़्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि ये सेफ स्कोर है ना, उसका नाम ही सेफ स्कोर है। क्यों है सेफ? क्योंकि आपको अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो आप सेफ हैं। तो हाँ, अनरिजर्व्ड में अगर आपके 617 से 622 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप 100% आपको सीट मिलनी ही मिलनी है। ईडब्ल्यूएस में 615 से 620 के बीच में अगर आप टारगेट कर, ईडब्ल्यूएस बच्चों को मैं बोलूँगा कि आप 615 से 620 के बीच में टारगेट कीजिए। मैं बोलूँगा कि 620 प्लस टारगेट करके रखिए। अगर आपको 620 प्लस स्कोर करिएगा तो अगर 4-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तब भी आपको सीट मिलनी ही है। अगर मैं बीसी की बात करूँ तो 619 प्लस टारगेट कीजिए। मतलब आप टेस्ट सीरीज में कोशिश कीजिए कि आपके 619 के ऊपर है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 465। अगर हम एसटी की बात करें तो 250 से 254 के बीच में अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर आ रहे हैं तो आप बिना टेंशन के रहिए, आपको 100% सीट मिलनी ही मिलनी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आज के डेट में क्या नीट 2021 के अपडेट्स हैं। मैंने बोला था आपको कि मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, तो देखिए मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, हर चीज A to Z। तो हाँ, डेट की बात करूँ तो बच्चों अभी भी मई 2021 ही है, कोई न्यूज नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आया। अगर आपको कोई कह रहा है कि अपडेट आ गया है, 100% पोस्टपोन रहा है, तो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। काफी काउंसलिंग चैनल्स हैं जो 100% झूठ बोल रहे हैं, आपका फायदा उठा रहे हैं, वो इमोशनली आपको मोलेस्ट करेंगे। आपसे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, पैसा कमाना चाहते हैं। लोगों ने 20-20 हजार सब्सक्राइबर गेन कर लिए आप लोगों की मदद से, क्योंकि आप जानते हैं ना, वो पोस्टपोन लिख देते हैं तो आप चले जाते हो देखने के लिए। वो तो और आपका बिजनेस कर रहे हैं आपके इमोशंस का। तो मैं आपको कहता हूँ कि अभी पोस्टपोन नहीं हुआ, बट हाँ, एक बात मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ कि बहुत ज्यादा चांसेस है। याद रखिएगा ये वर्ड चांसेस, पिछली बार भी आपको चांसेस वर्ड नहीं बहुत परेशान किया है। तो हाँ, मैं भी आपको और कुछ नहीं बोल सकता, आपको होप दे सकता हूँ कि हाँ, 100% चांस है कि पोस्टपोन होना है। क्योंकि देखिए जेई भी पोस्टपोन हो रहा है, बट हमने इसे फ्रंट पेज पे नहीं छापा, क्योंकि हम इसकी मदद से अपने वीडियो को बेचना नहीं चाहते। मतलब ये बेचना हो जाता है कि आप पोस्टपोन पोस्टपोन लिख के अपने वीडियो को चलाएं, हम नहीं चलाना चाहते। इसीलिए पोस्टपोन होने की 100% चांस है। और कब तक पोस्टपोन होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि लगभग मिड जून तक नीट पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बार 3 बार हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 2 बार 3 बार होगा। बहुत कम चांसेस है कि 2 बार 3 बार होगा, क्योंकि यही बात पे तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है कि 2 बार 3 बार नहीं कराया जा सकता।
तो एग्ज़ाम तो एक बार ही होगा बच्चों, लेकिन हाँ, पोस्टपोन्ड हो सकता है 1 महीना, मिनिमम 1 महीना पोस्टपोन्ड होना ही है। क्योंकि अब तो बोर्ड्स भी लग रहा है कि मार्च में नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो मार्च के एंड में होगा। जेईई को भी 4 बार कर दिया गया है, तो चांसेस हैं पोस्टपोन के। और मैं जब जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि सिलेबस चेंज तो हुआ था, बट कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मतलब खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने कन्फर्म किया था, बट फिर भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो पता नहीं है कैसे चलता है यहाँ का सिस्टम। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही सिलेबस पढ़ें जो 11th और 12th क्लासेस के सिलेबस में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो सिलेबस तो आना ही है। जो रिड्यूस हुआ है वो चैप्टर्स अभी ना पढ़ें, कुछ दिन बाद सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, तब आप उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिएगा। बट अभी अगर आप उन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और बाद में वो चैप्टर हट गए, तो आपका नुकसान हो जाएगा बच्चों। तो चलिए, हमने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे कुछ वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसमें हम आपको यह बताएँगे कि कौन से चैनल से आपको पढ़ना चाहिए, अनअकैडमी के कौन से कोर्सेज़ बेस्ट हैं, आपको कौन से प्रेफ़र करने चाहिए लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए। 2022 की प्रिपरेशन आपको कैसे शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बाकी कौन-सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, हम सब कुछ बताएँगे उन वीडियोज़ में, तो आप हमारे साथ उन वीडियोज़ के लिए भी बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए, हमने कितने अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो एप्रिशिएट कीजिए। जब आप एप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैटेगरी का कुछ भी जानना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी में हमारी नज़र बनी हुई है। हम यूपी से रिलेटेड हर न्यूज़ आपके सामने लेके आ जाएँगे। तो नोटिफ़िकेशन बेल भी बजा लीजिए बच्चों, ताकि हम जब भी वैसी कोई वीडियो लाएँ तो आपको पता चल सके, आप देख सकें। और शेयर कीजिए बच्चों, ताकि एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को मिल सके, आपके भाई-बहन को मिल सके, तो उन्हें भी फ़ायदा हो। बाकी बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।